हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही बिंदास होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए डिस्काउंट में बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें बहुत ही कमाल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जहाँ से 100% क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग मेहनत करें और मेहनत से जुट जाएं। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना शुरू कर दें। तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी, तेरी किस्मत ना बदलेगी खेलने से पबजी। पढ़ ले बेटा वरना बेचनी पड़ेगी सब्जी, पढ़ ले बेटा वरना बेचनी पड़ेगी सब्जी। तो ध्यान दें, ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बिन शिक्षा के, बिन ज्ञान के आदमी एक अंधे के समान होता है। यानी कि जैसे कि अंधे के लिए आंखें मिल जाती हैं, तो उसी तरह से जैसे जिस तरह से अंधे को आंखें मिलती हैं और उसके लिए खुशी जब देखता है, सांसारिक चीजों को देखता है, तो उसे अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होती है। उसी तरह से जब हमारे लिए ज्ञान, हम किसी चीज का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें अच्छा और बुरा समझने का मतलब अंतर समझ में आता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें समझ में आता है सांसारिक चीजें कैसी हैं। हमें समझ में आता है कि सिलेक्शन जब हम लेंगे तो हमारे लिए कैसा महसूस होगा। जब सिलेक्शन लेंगे तभी हम अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस बात के लिए कि हमारे माता पिता अपनी इच्छाओं को पूरा ना करके, अपनी इच्छाओं को पूरा ना करके हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो हम क्यों ना उनके लिए खुशी दें। खुशी किस रूप में देंगे, एक सिलेक्शन के रूप में देंगे, एक मेहनत करके, एक कामयाबी लेकर के उनके लिए एक इस रूप में देंगे कि हम एक अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन यदि आप लोगों ने ना देखे हो तो इससे पहले वाली वीडियो को सभी लोग देख लें। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है। कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए है, 500 रुपए है। वह 20% और 10% के दो क्रमिक वट्टों पर बेची जाती है। अब अंकित मूल्य, उसमें लिखा हुआ जो मूल्य है ना, जैसे मैं लिख दूं, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में लिख दीजिए 500 रुपए का है। जैसे कि मेरी कीमत ये रही है 500 रुपए, लागत रही है। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा 20% छूट, तो दूसरी छूट ज्यादा पीछे पड़ी आपसे मैंने कही तो 10% और दे दिया। पहले 20 फिर 10, दो लगातार छूटे दे दी मैंने आपके लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए है। तो आप क्या करेंगे, 20% छूट का मतलब यानी कि 80/100। दूसरी छूट कितनी है, 10%। 10% का मतलब हुआ 90/100। बस कैलकुलेशन, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो 5 8 40, 4 9 36, कितना आया, 360 रुपए। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपए है। 360 रुपए की बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक वट्टे दिए जाते हैं। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, लगातार दो वट्टे दिए जाते हैं। अब यार यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि 30% बढ़ा दिया गया है। अब जो मूल्य रहा होगा वो हमारा कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। कितना रहा होगा, 100। 30% इस पर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 30%, कितना लिख दिया, 130 रुपए। अब सोचने वाली बात यह है कि लागत जो हमने, जिसका निर्माण किया जिस वस्तु का, उस पर लागत जो आई थी वो 100 रुपए आई थी। अब क्या हुआ, हमने 30% बढ़ा के लिख दिया, 130 रुपए लिख दिया। अब इस पर हम कह रहे हैं, जैसे आप आए हमारे पास, अब मान लो मैं निर्माता हूं, अब निर्माता मैं हूं, तो मैंने क्या किया, 100 रुपए मैंने उस वस्तु पर लगाया, 100 रुपए लगा करके उसका निर्माण करके तैयार कर दिया। तैयार कर करके मुझे भी तो लाभ लेना है इस पर। अब ऐसा तो नहीं, मैंने 100, कोई भी काम करता है तो हर इंसान अपने फायदे के लिए करता है। ऐसा तो नहीं है कि जितना लगाएगा उतने भी बेचेगा, तो भैया मुनाफा क्या करेगा, जब मुनाफा नहीं करेगा तो घर परिवार कहां से चलाएगा। तो सोचने वाली बात यह है, 100 रुपए का 100 रुपए लागत थी, 30% बढ़ा दिया इस पर, 130 रुपए का हो गया। अब यहाँ पर सोचिए 130
तो यहाँ पर छूटे कितनी दी हैं? 2 छूटे दिए हमारे लिए, 10% और 10%। तो 10 की छूट है 90 बटे कितना 100, फिर छूट 10 की है 90 बटे कितना 100 रुपए। 0 से 0, 0 से 0, 1 0 से 0। यहाँ पर गुणा करेंगे दोनों में 81 और 13 एकान और 13 की 13 एकान 13 हासिल कितना लगेगा आपका 1। 13 अट्ठे कितना होता है 104 होता है, और 104 और 1 कितना हुआ 105। अब बटे में कितना रह गया 10, या 0 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 105.3 हो गया। 105 पॉइंट कितना हुआ 3 हुआ। अब इसमें लागत कितनी थी 100 रुपए थी, बेचा कितने में मैंने 105.3 में बेच दिया। अब हमसे पूछा क्या गया है अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य होगा, यानी कि 10% बढ़ जाता है, 5.3% बढ़ जाता है, या 3% घट जाता है, 5.3% घट जाता है, यानी कि बढ़ जाता है या घट जाता है। तो हमें लाभ निकालना है। अब देखिए 100 था, अब तो हो कितना गया 105.3 हो गया। लागत तो मैंने कितनी लगाई थी 100 रुपए लगाई थी, बेचा कितने में 105.3 में बेचा। तो यहाँ पर सोचिए क्या होगा हमारे लिए 5.3% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट, यानी कि बढ़ जाता है 5.3% बढ़ जाता है, यानी कि बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है। आपका यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, आप सीजीएल के लिए हो, बैंक पीओ के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन क्या है इंपोर्टेंट है। 100% आप लोगों से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करूंगा कि यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में जाकर के पछताना ना पड़े। तो मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करूंगा कि आप खुद देखिए और अपने साथियों के लिए शेयर करिए, शेयर करके उनको भी इन चीजों से वंचित ना रहने दें। तो प्यारे भाइयों, मेहनत करेंगे तब इतिहास लिखा जाएगा। जिसने मेहनत किया है इतिहास उसी का लिखा गया है। जिसने मेहनत घर में बैठा है उसका कौन सा नाम है इतिहास में? जो घर में चैन से बैठे कभी उनका नाम इतिहास में नहीं आता है। इतिहास में उन्हीं का नाम आता है जो संघर्ष करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। जो पसीना होता है हमारे शरीर के अंदर का, वो खून की तरह बहा देते हैं। 100% उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है, इतिहास में नाम उन्हीं का आता है। जैसे कि आप सभी के लिए पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। तो आपने देखा होगा महाराणा प्रताप ने अकेले ही उन अकबर के साथ, अकबर की लाखों की सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास इतनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक साहस के साथ उनके साथ युद्ध किया, कभी भी पीछे नहीं हटे, कभी भी हार नहीं मानी उन्होंने। तो आज उनका नाम इतिहास में लिया जाता है। आपने देखा होगा चौराहों चौराहों पर भी उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, अपने लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ मरने की कसम खाई थी। उन्होंने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। तो हम क्यों नहीं? हम तो स्वतंत्र हैं। अब सोच सकते हैं आप, जिस समय हमारा देश आजाद नहीं था, मुगलों के अधीन था, तो आपने देखा होगा उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों के अधीन आया। जब अंग्रेजों के अधीन आया और अंग्रेजों के अधीन आने के बाद हमारे पास कोई स्वतंत्रता थी नहीं थी। तब भी हमारे यहाँ के लोगों ने रात दिन मेहनत करके, खुद कुर्बानी दे करके आप लोगों के लिए स्वतंत्र कराया, ताकि आप लोग स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को मेहनत के साथ कर सकें और अच्छा कर सकें, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा हो, इसलिए किया। तो आप क्यों घरों में बैठे हैं, मोबाइलों में गेम खेलते हैं? उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत करना शुरू कर दीजिए, 100% सफलता मिलेगी। और जिस दिन आप सफलता लेंगे तो अपने माँ बाप से जाकर के एक बार जरूर पूछना कैसा महसूस हो रहा है। आपके पैसे के लिए वो दुखी नहीं है, आपके पैसे के लिए परेशान नहीं है, आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है आप कामयाब हो जाए, इसकी आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आने वाले समय में आप 100% खुशखबरी के साथ आएंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ पढ़ते रहें, वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और आप पढ़ें, अपने साथियों के लिए भी शेयर करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।